नमस्कार। गजब कर दिया साथियों, गजब कर दिया। वाकई में जीवन में पहली बार 43 साल की उम्र हो गई है मेरी। 43 साल की उम्र में करीब 15-16 साल से मैं इन चुनावों को देखते हुए आ रहा हूं और समझता हुआ आ रहा हूं, लेकिन पहली बार कोई ऐसा चुनाव देखने को मिला है राजस्थान के अंदर। पहली बार जिसमें छोटे से लेके बड़े तक, युवा से लेके बुजुर्ग तक, अशिक्षित से लेकर शिक्षित तक, हर किसी वर्ग का, हर किसी जाति का क्या कर दिया है आप लोगों ने। हर एक व्यक्ति निहारिका जोरवाल के लिए लालायित हो गया है, उनके प्रचार प्रसार के लिए प्रभावित हो गया है। ये आप सबकी मेहनत है, आप सबका किया हुआ जो कर्तव्य है, जो आपने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप लोगों ने लोगों तक पहुंचाया, उसी का ये प्रतिफल है, उसी का ये परिणाम है। आज देखकर मन गदगद हो गया है। परिणाम इतना शक्तिशाली आएगा जिसको देखकर इतिहास बनेगा, इतिहास। आज छठी की रात है, हम भी, आप लोग वहाँ धरातल पर काम कर रहे हो, लेकिन हम जैसे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर, सोशल मीडिया के द्वारा हर एक व्यक्ति को आपके कार्य को पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो अब से पहले इन चीज़ों से प्रभावित नहीं थे, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में, और जो विपक्षी लोग थे, जो विपक्षी प्रत्याशियों के समर्थक थे, वो सब भी आज निहारिका के लिए दिल से आ गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आप सबका ये परिश्रम, आपका त्याग, आपकी मेहनत वाकई में सैल्यूट करने योग्य है, नतमस्तक होकर नमन करने योग्य है। पुआ कराना पापड़ी, ऋतु बराला आड़ी जापड़ी, ये खैर ये चलते रहते हैं, प्रत्याशी है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबको प्रचार करने का अधिकार है। लेकिन जो आप लोगों ने प्रचार किया है, वाकई में आपने दिल से आपने दिल खोल कर, चाहे वो छोटा बच्चा हो, नन्ही बिटिया हो, हर एक इस मैदान में कूद पड़ा है निहारिका के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी मीना समाज के ही कर रहे हैं, नहीं, समस्त समाज के, सारे समाज के लोग, सारे समाज के युवा, सारे समाज के बुजुर्ग, मैं क्या कह रहा हूं, एक अनपढ़ से लेकर बहुत बड़ा पढ़ा लिखा तक ये चाहता है कि इस निहारिका की जीत एक ऐतिहासिक जीत हो। शायद ये ठान लिए आप सबने। आज मन गदगद हो रहा है, छठी की रात है, नींद आ नहीं रही है, तो सोचा एक बार आप सबसे रूबरू हो लूं, क्योंकि बहुत बड़ी एनर्जी मिलती है आपसे रूबरू होकर, बहुत बड़ा एक संतुष्टि मिलती है आपसे रूबरू होकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपने वाकई में एक बेटी को, और वो जो निहारिका है वो भी वाकई में इन 10 दिनों में वो कितनी निखरी है,
कितना उसके अंदर आत्मबल मिला है, ये वाक्य में देखने लायक है। और जो उनके साथ कैंपेन कर रहे हैं भाई लोकेंद्र सिंह, वाह 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 वाह, लोकेंद्र सिंह जी के क्या कहने। मैं तो कहता हूं ऐसे युवा को सैल्यूट, प्रणाम, ग्रेट सैल्यूट। वाक्य में लोकेंद्र सिंह बहुत बड़ा बलिदानी है, बहुत बड़ा बलिदानी है। क्योंकि पिछले 4 दिन से मैं लगातार 24 घंटे सोशल मीडिया पर हूं, लगातार। और करीब 24 घंटे के अंदर करीब 6 GB 8 GB डेटा खर्च कर रहा हूं। लेकिन क्यों? क्योंकि मेरी हैसियत इतनी है, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही आपका सपोर्ट कर सकता हूं। आपकी हर एक पोस्ट को, आपके हर एक कार्य को, आपके हर एक जमीनी कार्य को मैं लोगों तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकता हूं। जितनी मेरी हैसियत है उतना ही मैं कार्य कर सकता हूं। वाक्य में आप सबको दिल से सैल्यूट। छठी की रात है, सब लोग जो विपक्षी लोग हैं, निहारिका के विपक्ष के सारों के मैंने आव भाव देखे हैं, चेहरे की कहानियां पढ़ी है, तो चेहरे की कहानियां बता देती है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ उनकी दुकानों में सामान बचा है। लेकिन फिर भी हमको एक एक वोट को डलवा देने के बाद आश्वस्त होना है। ऐसा नहीं है कि हम आश्वस्त हो गए। आश्वस्त होना हमारे लिए कतई सच्चाई का साथ नहीं है। आश्वस्त हमको होना नहीं है। हमको तो आश्वस्त तभी होना है तब पूरे वोटिंग हो जाने के बाद, कल 5 बजे बाद, यानी कि कल सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक, जब तक एक एक वोट डल ना जाता है तब तक आश्वस्त होने की कतई हमको जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी मेहनत पर जो परिणाम आएगा वो कल का दिन ही लाएगा। क्योंकि हम एक एक वोट को निहारिका के लिए इकट्ठा करेंगे और डलवाएंगे, वही परिणाम हमको कामयाबी का परिणाम देगा। तो इसलिए आश्वस्त तो हमको होना ही नहीं है। और वाक्य में दोस्तों, युवा नरेश, ग्रेट सैल्यूट। क्यों चाहते हैं हम युवा नरेश को? क्यों चाहते हैं हम आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी को? इसलिए चाहते हैं हम, किसी भी पार्टी के रहे, किसी भी दल के रहे, किसी भी नेता के कार्यकर्ता रहे, किसी भी विचारधारा के रहे, लेकिन जब बात आ जाती है आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी की, जब बात आ जाती है युवा नेता नरेश मीणा जी की, तो हर एक व्यक्ति, हर एक कौम से, छोटा बड़ा बच्चा बुजुर्ग, सब अपने आप खिंचे चले आते हैं, अपने आप खिंचे चले आते हैं। यही तो इनका आकर्षक है, यही तो इनका आकर्षण है। यह आकर्षण राजस्थान में अभी सिर्फ 2 लोगों के पास है। नंबर 1 आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, नंबर 2 छोटा किरोड़ी भाई नरेश मीणा। आगे भविष्य में मुझे विश्वास है ऐसे और भी लोग पैदा होंगे जो अद्भुत है, अचरज है, परिश्रमी है, मेहनती है, साथ लेकर चलने वाले हैं, और जरूरत आ जाए तो अपने पद को, अपनी कुर्सी को, अपनी पार्टी को लात मारने वाले हैं। किसके लिए? आपके लिए, हमारे लिए। अपने आप के लिए नहीं, जनता के लिए,
बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। ऐसे हैं ये दोनों नेता। आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी जब जब एकता की बात आई, एकता की आन बान शान पर आंच आई, तो उन्होंने अपने मंत्री पद तक को त्यागा है। ठीक उसी प्रकार से छोटा किरोड़ीलाल भाई नरेश मीणा जी, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए, पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े हुए, उसके बावजूद भी अपने वर्चस्व के लिए नहीं, आप हम के वर्चस्व के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन छात्र छात्राओं के वर्चस्व के लिए निहारिका के साथ खुले मन से एक ऐसा प्रतिबिंब बना दिया है आज, जो वाकई में लोग आज पूरे राजस्थान की नजर, मैं तो कहूंगा पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की नजर राजस्थान विश्वविद्यालय चुनाव पर है। और जो विरोधी है, वो विरोधियों के हौसले, मैंने देखा है अभी तीसरा पैर एक मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वाकई में जो चेहरे के हाव भाव होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, वो सब कुछ बयान कर देती है। खैर ठीक है, वो अपनी अपनी ताकत लगाएं और लगानी भी चाहिए, लेकिन आपकी जो ताकत है दोस्तों, आधी रात को आपने जो काम किया है, कर रहे हैं, वर्णन नहीं कर सकता हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप लोगों के इस तरीके के साथ सहयोग का 36 कौम का, ऐसा नहीं है कि किसी मीणा जाति के लोग इसमें लग रहे हैं, नहीं, हर एक जाति से, हर एक समुदाय से, हर एक पार्टी से, हर एक नेता के कार्यकर्ता से, हर एक नौकरी पेशा आदमी, मेरे जैसा अंगूठा छाप आदमी, छोटा बच्चा, छोटी बच्ची, मध्यम वर्गीय लोग, युवा, सब के सब एक ही सुर में एक साथ आ गए। ये अचंभित है। ये पहला एक ऐसा परिदृश्य है निहारिका के नाम पर, नरेश भाई के ऐलान पर, और हमारे जो लोकेंद्र भाई है, लोकेंद्र जी, उनके आगे का नाम सरनेम मुझे याद नहीं आ रहा, लोकेंद्र सिंह, वाकई में उस बंदे को तो ग्रेट सैल्यूट, क्योंकि मैं उसका पूरा कैंपेन देख रहा हूं, टोटल वो कहां कहां मिल रहा है, किस किस से मिल रहा है, कितनी मन्नतें कर रहा है, कितनी मेहनतें कर रहा है। ठीक लोकेंद्र सिंह के अंदर दूसरा नरेश नजर आ रहा है मुझे, दूसरा नरेश लोकेंद्र सिंह के अंदर नजर आ रहा है। वास्तव में उसकी मेहनत दोस्तों, वो मेरा जी करता है अगर वो मेरे पास हो तो उसको चूम लूं, उसको शाबाशी दूं, बधाई दूं, लेकिन नहीं, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। जीतने के बाद हम ऐसे युवाओं का सम्मान करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे, उनके आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे, क्योंकि वही है हमारे इस एकता को दिखाने के चिराग। तो साथियों, नींद नहीं आ रही थी, इसलिए सोचा कि आपसे रूबरू हो लें, और आश्वस्त नहीं होना है, कॉन्फिडेंशियल है, कॉन्फिडेंशियल रहो, लेकिन आश्वस्त तो एक एक वोट डलवाने के बाद ही होना है, और चैन की नींद नहीं सोना है, क्योंकि हमें एक इतिहास बनाना है। इतिहास
नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय राम जी की। निहारिका को वोट देना है, ये आप लोगों ने तय कर दिया है। कितने वोट आएंगे, कितने अंतराल से जीतेगी, क्या होगा, ये सब कल पर छोड़ देते हैं। हमारा जो कर्तव्य है वो हम सब ने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। इसके लिए आप सबको ग्रेट सैल्यूट, सबको सैल्यूट। आप सबकी वफादारी, आप सबकी ईमानदारी, आप सबकी कर्तव्य निष्ठा बहुत बड़ा रंग लाने वाली है। आप देखना कितने अच्छे प्रतिफल आपको मिले। आप देखना कितनी सच्चाई से जो आपने काम किया है, उस सच्चाई का परिणाम आपको कितना जबरदस्त मिले। तो सबको प्रणाम, नमस्कार, राम राम भाई, सभी को प्रणाम, नमस्कार, राम राम। मैं कमेंट नहीं पढ़ पाया था भाई साहब, आप सभी को प्रणाम।